नमस्कार दोस्तों। कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फर्ज जहर का कुछ कहानी पढ़ रहे थे हम लोग ना। छूटा हुआ है, पूरा करते हैं इसको। इसमें से हम लोगों ने हैरल हंसी, उदासी, बुढ़ाल छुआ, कर्मा, दीदी जी, रकतबारी और डाइन पढ़ा है। बाकी बाकी अभी है। आज पढ़ेंगे हम लोग चटिया, पेज नंबर 50 पे। चलते हैं क्लास। चटिया, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। जिस तरह से किसी किसी फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि हीरो पे हीरोइन पे कोई भूत सवार हो जाता है और वो उसके भाषा में बोलने लगता है, उछलने कूदने लगता है, तरह तरह एक्टिविटी करता है। जैसे जैसे वो भूत बोलता है, शैतान बोलता है, वैसे वो एक्टिंग करता है। सेम यहाँ पे वही चीज़ें हैं। उसी तरह का ये कहानी है, ये चटिया। इसमें क्या होता है, देवी देवता होते हैं, तो कहता है कि देवी देवता इस पर सवार हो गया है और देवता जो है इसके रूप में आके बोलता है। एक फिल्म आई थी कांतारा, कांतारा नाम का था ना, कुछ दिन पहले आया था। उसमें भी ऐसा ही दिखाया गया था। हीरो पे वो सवार हो जाता है और सारा खेल वही करता है। अगर आप देखे होंगे, जानते होंगे। हम लोग पढ़ते इस कहानी को, समझते हैं। रामचरण एगो चालाक मानुष। रामचरण एक बहुत चालाक आदमी था। ओकर घरे मनसा थान, उसके घर में मनसा का थान था। मनसा क्या होता है, अगस्त के महीने में मनसा पूजा होता है। मनसा पूजा, ठीक है। इन्हें सांपों की देवी कहा जाता है। तो इनका वहाँ पे पूजा होता था, इनका स्थान था। जिस तरह से दुर्गा स्थान होता है, दुर्गा पूजा होता है, उनका मंदिर होता है, इसी तरह से मनसा माँ का भी इसके घर में मंदिर था। सांझ बिहान धूप धुना आठ ठाए मड़ोली मेंतुक भादर महीना तनी बैस देखाड़ चलती। सुबह शाम यहाँ पे पूजा अर्चना होता है, जो करने का होता है, इज्जत सम्मान पूजा, वो हमेशा होता है। लेकिन भादर महीने में थोड़ा इसको ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उस समय ये इनका पूजा होता है। कते कते मनान जोनान पाठा पठरू हास पैरवाक पूजा, मतलब बहुत सारा यहाँ पे मन्नत मांगा जाता है, पूरा होता है। बकरा का पूजा होता है, हंस का, कबूतर का, पैरवा मतलब कबूतर, ठीक है, इसका पूजा होता है। जते बलि चढ़े है सब मोड़ी ओकरे, जितना बलि चढ़ता था वहाँ पे उस स्थान में, जितना पूजा होता था, जितना बलि चढ़ता था, सभी का जो मूड़ी होती थी, बकरा कटा तो उसका माथा जो होता है वो पुजारी का, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूजा होता था वो सब रामचरण का हो जाता था। रामचरण का कुछ खाए कुछ बेच दे। अब इतना सारा पूजा होता है, सब तो खा नहीं पाएगा सारा मीट, इसलिए कुछ अपने खाता था और कुछ को बेच देता था। पूजा के दिन ओकर माय मनसा अवसर भय जाहत और मनस्कामना पूरा करहत। पूजा के दिन उस पर जो है माँ मनसा सवार हो जाती हैं, उन पे आ जाती हैं और मनोकामना पूरा करती हैं। सभेक दोष गुना तहाँ जाहिर भय जाए, जिसका जो जो गुनाह किया रहता है ना, वो सब वहाँ पे जाहिर हो जाता है। क्योंकि जब देवी सवार हो जाता है तो वो सारी बातें जानती है और उसके मुंह से सारी बातें बोल देती हैं। बीतल बछरे उपास दिन जखन चटिया भरल हल तखन सख्तक मैं मनसा उनकर मुँह बसल हला। पिछला साल उपास के दिन, उपवास होता है ना, 3 चीज़ होता है, संजोत, उपवास और पारण, 3 होता है ना। इसमें से उपवास के दिन जब इसमें माँ मनसा सवार हुई थी, तब वो भरी थी साक्षात माँ मनसा उनकर मुँह बसल हला। वो बसी थी और बोली थी, क्या बोली थी, कते झने कते रकम के कथा सही लेता रे शिबुक सड़वल हला जे वो हमरा नाय माने है और मने बड़ी खोट है। कितने किसके किसके मन में क्या क्या था वो सारी बातें बताया गया था। और इसी क्रम कहा गया था कि शिबू हमको नहीं मानता है, उसके मन में खोट है। औकर वार्षिक पाठाटा कोई, उसका बरसी मतलब सालाना, हर साल एक बकरा लगता है, उसका बकरा कहाँ है, नहीं दिया, पूजा नहीं दिया हुआ। कि मने कहा है बच्छर दिना ढिपाए तिल बुनाए जिताई ओकरा हकाओ, क्या सोच रहा है वो कि नहीं देगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, बुला उसको। ये सारी बातें माँ मनसा कहती है रामचरण के मुंह से। मन नाय रहलूँ शिवक हाजिर हवे भेल हले, मन नहीं रहने पर भी शिव को वहाँ पे हाजिर होना पड़ा था।
संगे पिठिया ठंक अकर बूढ़ी उठी भाइयों आयल हली। साथ में उसके जो बूढ़ी वगैरह घर में था, भाई वगैरह, वो सब भी आया था। चटिया कहल हल, शिबुआ तो हमरा न चिन्ह है और न माने है रे। ये शिबुआ तो हमको नहीं पहचानता है और हमको नहीं मानता है रे। ये रामचरण कह रहा है, के मुंह से माँ मनसा कह रही है। नाय माय कैसे नाय, तो तोर पाठा टक कोई, तो कहता नहीं माँ कैसे नहीं, मैं मानता हूँ आपको। तो ये कहती है तो फिर तुम्हारा बकरा कहाँ गया, वो क्यों नहीं तुम दिया, पूजा क्यों नहीं दिया। माय नाय जो है जड़ो पारलो ई बेर मायक बेजारे ओझरा गेलो, खर्चा बर्चा टान भई गल है, गज गल हूँ। इस साल इंतजाम नहीं कर सके, जोहड़ो मतलब सामने नहीं ला सके, या फिर हम मैनेज नहीं कर सके, इंतजाम नहीं कर सके, जुगाड़ नहीं कर सके। इस बार माँ का बीमारी में उजरा गए हैं, उलझे हुए हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, हम परेशान हो गए हैं। तो कि हमर से तोर माए बेसी भई गल हो, तो क्या मेरे से तुम्हारी माँ ज़्यादा हो गई है। तुम मेरा पूजा नहीं करके अपनी माँ का इलाज कराएगा। पढ़वा पंडित शिबू इस सुन के सनक गल हल। शिबू ये सब सुन के गुस्सा गया था। रागे आँख लाल भय गल हल। मैं तुक एखन वो कुछ कर पारे ओकर आगवे ओकर बूढ़ी माँ अगुआई के चटिया गोड़ धर लेल हली और कायन के कहली। शिबू जो है ये सुन के गुस्सा गया था कि क्या मतलब है, मेरी माँ सामने है, इससे ज़्यादा देवी देवता। आँख उसका लाल हो गया था गुस्सा से, राग मतलब गुस्सा से लाल हो गया था। वो कुछ कह पाता उसके पहले ही उसकी माँ जो है, बूढ़ी माँ, आगे आके उस चटिया का जो रामचरण का पैर पकड़कर गोड़ धर ले ली, मतलब पैर पकड़ ली और रो के बोलने लगी। क्या बोलने लगी, नाय नाय माय छोबा के दोस्त गुना क्षमा करा, आगू बछर हेसुआ टंगा बेच के जोड़ा पाहुर हाजिर करा। कि नहीं नहीं माँ, बच्चा को माफ़ कर दीजिए, अगला साल हम जिस जैसे भी होगा हौसपा टांगा बेच के, मतलब बहुत ही जैसे भी होगा इन किन प्रकारें हम आपके पाने जोड़ा डबल, ठीक है, बकरा हाजिर करेंगे। शिबू को ना मूर्ख मोठ नाय हल। शिबू कोई मूर्ख आदमी नहीं था, अकिल मान हल, वेद शास्त्र पढ़ल हल, भले लागल यदि मनसा के सभे माय तबे उनकर सभे के ऊपर दया माया हवे चाहिए, भावे लागल। ये पढ़ा लिखा था, अकल था, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ था। ये सोच रहा था कि यदि मनसा सबकी माँ है तो उनको सभी के ऊपर दया माया होना चाहिए, मानुषों पर और पठवों पर। यदि माँ अंतर्जामी तो जाने चाहिए हमार बूढ़ी मायक दुख दर्द। ये माँ का सब पे दया होना चाहिए, मनुष्य पर भी और बकरा पर भी। अगर माँ अंतर्यामी है तो उनको हमारी माँ का दुख दर्द का भी एहसास होगा, जानना चाहिए। मायक इलाजे भेल खर्चा 3 पैसा ऋण पैसा, और यदि मायक सेवा नाय, माँ के इलाज में जो खर्चा हुआ, जो हम कर्जा लिए, ऋण लिए, पैसा उधारी लिए, ये करके माँ का सेवा किए, तो मनसा सेवक कैसे हते। जब माँ का हम इलाज किए तो मनसा माँ का सेवा कैसे होगा, ये बात भी इनको जानना चाहिए। इटाए माँ मनसा विचार नाय हवे पारले। ये जो है माँ मनसा का विचार नहीं है, इटा जरूर चटिया आपन चालाकी, कि ये जो है माँ मनसा का विचार नहीं है। अगर अंतर्यामी होती ये सारी बातें जानती, ये सारी जो चीज़ें बीती है मेरे साथ, इनको इनका इल्म होता, जानकारी होती। ये माँ मनसा का विचार नहीं है, बल्कि ये चटिया जो है ना, ये इसका अपना विचार है, ये सोचता है शिबू। आज सही सावन के संक्रांत मनसा पूजा के उपास, आज वही सावन के संक्रांत में जो मनसा पूजा होता है भाद्र महीने में की शुरुआत में, वो यही आज उपवास का दिन है जिस दिन ये सारा काम हुआ था। गांव घरे कहते चूहिल घरे दुआरे पठा पठरू। गांव घर में कितना चहल पहल है, हर घर के दरवाजे पे बकरा बंधा हुआ है, कल पड़ना है कल कटेगा। अरबेरिया लावा घटरा के जोगाड़ जोहड़ा के ई झिंगफुलिया बैरक पर ही बारी चुका आई गया है। शाम के समय जितना भी होता है लावा घटरा क्या होता है, एक तरह का पीठा होता है, ठीक है। और लावा क्या होता है, धान है ना, धान को फ्राई करते हैं, जैसे मूढ़ी बनता है ना चावल फ्राई करके, उसी तरह से धान को फ्राई करके लावा बनता है। ये सब मैनेज हुआ, जुगाड़ हुआ, और सारा कुछ हो गया। बारी क्या होता है, जब तालाब से जाता है, जो उपवास करता है पुजारी होता है, वो तालाब से जाके एक मटका में पानी लेके आता है, उसे बारी कहते हैं, ठीक है। सब आ गया, पूजा शुरू हो गया। उधरे गाते हैं, और भिंजले लुगाही सब मनसक थाने मेड़क पासे हाजिर। सब ऐसे ही उघरे घाट मतलब बिना कपड़ा का पहुंच गया। भिंजले लुगाही
कपड़ा भींगा हुआ है, जहाँ माँ मनसा का मूर्ति बना हुआ है, मेढ़ मतलब मूर्ति, ठीक है, मूर्ति के पास हाजिर हो जाता है। ढकनिक आंगराय धुनक धुंगा गमगमाए लागल है, उसमें धूप दिया जा रहा है, आग है उसमें धुआं डाल के धूप किया जा रहा है। ढाकेक चट और घंटिक टन टनक संगे जात शुरू भय गेल है। ढाक बज रहा है, घंटी का टन टन शुरू हो गया है। इसके साथ ही जो गीत मंगल होता है, पूजा अर्चना होता है, भजन होता है, वो शुरू हो गया है। नमो नमो गो माँ नैलाम शरण, सही संगे मूड़ी धुने लागल है रामचरण। जैसे यहाँ पे जाप शुरू हो जाता है, भजन शुरू हो जाता है, कीर्तन शुरू हो जाता है, उसके साथ ही रामचरण भी अपना माथा धुनने लगता है, अपने आप को दिखाने लगता है कि हम पे माँ मनसा सवार हो रही है। तनी पर रामचरण झुपे लागल और किरकिराए लागल। थोड़ा देर के बाद रामचरण जो है वो झुकने लगा और चिल्लाने लगा, किरकिराने लगा। सभी ने बूझ गया माँ आ गल हथ, सब समझ गया कि माँ आ गई है, माँ इस पर सवार हो गई है। आरो जोर से ढाक पिटाए लागल, आंगरा के धूप पड़े लागल, और भी जोर से ढाक जो है वो बजने लगा और धूप जो है वो और तेज़ी से घमघमाने लगा, उसमें और धुआं डाल के धूप को निकाले जाए, धूप बनने लगा। एगो भगत पूछे लगला, दोहाई माँ मनसा कहा माँ सब ठीक है ना। एक भगत जो है पुजारी, पूजा करने वाला, वो पूछता है माँ मनसा सब ठीक हो रहा है ना, कोई भूल चूक तो नहीं हुआ है, कोई भूल चूक तो नहीं हो रहा है ना। झोतर के झोतर पर्वती सब कान पात के डरा है, हथ और सभे गात सिहर रहा है कि जाने ककर की गुना भराए। सभी वहाँ पे खड़ा हो रहा है, पर्वत मतलब जो पूजा करने वाली औरतें होती हैं वो सब वहाँ खड़े हो गए हैं, और सबका कान खड़ा हो गया, मतलब वो अटेंशन मुद्रा में है कि पता नहीं क्या होगा, सबका शरीर सिहर रहा है डर से, पता नहीं किसका क्या दोष गुना निकलेगा। चटिया एक एक करके लौके बच्छर दिने मने गुमार बगे लागल। वो चटिया जो है रामचरण, वो एक एक करके सभी के बारे में, साल भर में जो कुछ भी हुआ वो सब बताने लगा। शिबू एगो कोने डराए के सुनो हल, इतने में ओकर नज़र मेढ़क पटक तरह पड़ल और अरहो निखराए के होले के मुचे के हंसल। बैस बतर पायल है आज तनी देखी चटिया के सत। वो वहीं किनारे में खड़ा था, वही वो मेड़ के नीचे, मेड़ का वो जो पटरा होता है, मूर्ति बना है, जिस लकड़ी पे मूर्ति रखा हुआ है उसके नीचे कुछ नज़र पड़ता है। वो देखा और थोड़ा हंसने लगा। आज उसको अच्छा मौका मिला है इस चटिया का सच बताने के लिए कि क्या होता है। बात ऐसन हल जे एगो बड़का गो सांप मेढ़क पटाक तरह मुरझाए रहल हल। कोनो बैंग न तो मूसा धरेक लेतरे भादर महीना गाजार से आए के ढुक पड़ल हल और एखन मानुषक डरे मुरझाए के डूबेक रहल हल। मैंने बात ऐसा है कि एक बड़ा सा सांप उस मेड़ के नीचे, जो मूर्ति बना हुआ माँ मनसा का, उसके मेड़ के नीचे छुपा हुआ है, ठीक है, गोल होके छुपा हुआ है। कोई मेढक या चूहा पकड़ने के क्रम में भादर महीना में गजार से मतलब झाड़ी से निकल कर आया था और मनुष्य देखकर, आदमी को देखकर डर से उसके नीचे छुपा हुआ है, दुबक के बैठा हुआ है। बहुत अच्छा। शिबू जोर से सड़वल, दोहाय माँ मनसा। शिबू जोर से चिल्लाया, माँ मनसा सुनिए, देखा माँ पार्वती सब साक्षात माँ हाजिर भय गल हत। देखिए माँ पार्वती सब साक्षात माँ सामने आ गई है, हाजिर हो गई है। अपन 52 नागक छटाएं, अपने सांप के छटा के रूप में, देखिए अपने वाहन, ठीक है, अपने वाहन नाग के रूप में। एखन ई चटिया के ऊपर चढ़ के अपन खेला दिखवता। अभी ई जो है चटिया के ऊपर चढ़ के अपना खेला दिखाएंगे। एगो झूरी से मुरहल सांप के तनी झुलका दल। एक लकड़ी लेके उस सांप जो गुड़मुड़ा के बैठा था उसको थोड़ा सा हिला देता है। सांप छलछला के बहरा के दौड़े लागल। सांप जो है वहाँ से डर के भागता है और दौड़ने लगा। सभिन पराई गला, चटिया चहक उठल और पेछू बाट धड़ाम से गिर पड़ल मेढ़क पटाए। सभी कोई भागने लगा और चटिया जो था रामचरण, वो उसको डर लगा, उसी पीछे तरफ धड़ाम से गिरा। कपार से रकत झरझराए लागल, माथा से खून निकलने लगा। सांप कंधे घासे गजारे ढुक गए। सभिन फेर जुटे लगला। मृतुक चटिया चट्ठा नाय डरे दांत लाग गल रहे। सब कोई
सांप जो वहाँ से भाग के कहीं गजार में जो झाड़ी है वहाँ छुप गया, घुस गया और सभी फिर से जमा होने लगा। लेकिन देखता है कि चटिया को चेठा नहीं है, होश नहीं है, उसका दांत लग गया है, दांत बंद हो गया है। दांत छोड़वल गेल तब चट्ठा घूरल, सभिन देख के चौंकाई गेला जे। दांत जब छुड़ाया गया, जब मुंह छुड़ाया खुलाया गया, उसके बाद जब उसको होश आया तो सबको ये देख के आश्चर्यचकित हो गया। चौंकाया गया मतलब उनको आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? जय चटिया सत कोई, इस चटिया का सच कहाँ है? एकरा चोट और दांत काहे लागल? इसको चोट क्यों लगा? इसका दांत क्यों लगा? तो कि ये झूठा, तो क्या ये झूठ है? सभे के मन में भितरायल भाव बहराए लागल, सब झूठा लागो रे। सबके मन में जो भाव था वो निकलने लगा कि ये तो झूठा है। अगर ये चटिया होता तो इसको चोट नहीं लगता। और ये डरता क्यों? तो दांत क्यों बंद होता? दांत बंद होता है डर से ही, ठीक है। दांत क्यों बंद होता? मतलब ये झूठा है। माय न की ककरों में सवार हवा हथ, इटा चटिया चालाकी, कि माँ किसी में सवार नहीं होती है, ये इस चटिया का चालाकी है। रामचरण टुकुट टुकुट तैक के चुपे उठ के चटक गया। रामचरण जो है टुकुर टुकुर देख के चुपचाप उठा और वहाँ से घसक गया। एखन सगरे चटिया चालाकी की चर्चा, अभी सब जगह इस चटिया का चालाकी का चर्चा हो रहा है। मतलब झूठ बोल रहा था, ये सिर्फ अपना जो उल्लू है उसको सीधा कर रहा था, लोगों को ठग रहा था, धर्म का डर दे के, माँ का डर दे के। ये था कहानी। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आप सभी को